हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो से भाई हम लोग देखने के वाले भाई आप लोगों का प्रैक्टिस पेपर जो कि भाई भौतिकी आपके फिजिक्स की है, सेट ए देख रहा है, इसी तरीके से आपको बी और सी भी प्रोवाइड कराया जाएगा। याद रखेंगे आप लोगों को तीनों सेट जो है प्रिपेयर करना है अच्छे से, मींस प्रैक्टिस करना है। अगर आपकी तैयारी हो गया है देन डेफिनेटली आपको ये तीन सेट जो है पेपर में बैठने से पहले तक इसका टेस्ट दिला के आपको जाना होगा एग्जाम दिलाने के, ठीक है। कंप्लीट बोर्ड की पैटर्न पे है तो ध्यान से इसको करेंगे भाई, ताकि आपकी जो तैयारी है उस पर बिल्कुल भी कमी ना आए। 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे ही बोर्ड में पैटर्न में जिस पैटर्न में क्वेश्चंस आना है वैसे ही आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप जब एग्जाम में देखेंगे तब आपको 19-20 की फर्क जो है बिल्कुल मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो देखते चलते हुए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खंड असही विकल्प चुन करके लिखना है भाई आप लोगों को। सेक्शन ए क्या दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूं भाई, आंसर्स आप लोगों को बाय सेल्फ करना है क्योंकि प्रैक्टिस पेपर एज अ टेस्ट लिया जा रहा है, इसलिए आंसर्स अभी इसका नहीं कराया जा रहा था। आप लोग आंसर्स जरूर कर लेंगे। सही विकल्प का तो मैं नहीं बोलूंगा, बट इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, उसको करना है, मतलब करना है, ठीक है। और तीनों सेट डेफिनेटली अगर कर लोगे तो आपको 50+ मार्क्स आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीनों सेट करने से याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी टीचर एक सेट में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ नहीं रख सकते, ठीक है। यहाँ पर धातु का परावैद्युतांक मान कितना होता है उसे टिक करना है, ठीक है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज, इसको बताना है। फिर अगला प्रश्न है इसी पर भाई आप लोगों का, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप जैसे बढ़ाएंगे अगर अर्धचालक है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, घटेगा, बढ़ेगा, उस चीज को आपको बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये आप लोगों को बताना है बच्चों। क्लियर है। अ मूविंग फ्री चार्ज प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करते हैं उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, एक चुंबक बंद चालक के निकट स्थित है, धारा में चालक में धारा उत्पन्न होगी यदि केवल चालक गतिशील हो। तो इस तरीके से ऑप्शंस दिया है, उसको आपको टिक करना है भाई आप लोगों का। वो क्या है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में नहीं है, कौन जो है, गामा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें, सूक्ष्म किरणें, उसको आपको टिक आउट करना है। फिर नेक्स्ट वन है, पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है अभिसारी लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, समतल प्लेट की तरह, ये सभी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता है कण प्रकृति का, तरंग प्रकृति, द्वैत प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति, इस तरीके से आप लोगों को जो है करना है। 8वां की बात करें तो प्रकाश का ध्रुवण निम्न में से किस तरंग में नहीं होगा, ध्वनि, एक्स तरंग, गामा तरंग, लघु तरंग, इस तरीके से बोला गया। फिर एक एमयू के द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा होगी, कितनी ऊर्जा होगी उसे करना है। नेक्स्ट वन है, ऊर्जा बैंड अंतराल अधिकतम होता है धातुओं में, अर्धचालकों में, अचालकों में, अर्धचालकों में, इस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ। अति चालक था ऊपर का, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है आप लोगों का आपका पेपर में भी आएगा, इसी पैटर्न में आएगा, इसलिए आप जो कंप्लीट दोनों मॉडल पेपर और ये प्रैक्टिस पेपर करके जरूर जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर बच्चों लगा के जरूर जाना है भाई अच्छे से, ठीक है। खंड ब में अति लघुत्तरी प्रश्न दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट आंसर, तो यहाँ पर भी आपको 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान से करेंगे, 2 बिंदु दिया हुआ है, Q1 और Q2 के बीच 2 बिंदु आवेश है ना, Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति यदि Q1 Q2 जो है ग्रेटर स्मॉलर देन क्या है, 0 है, तब आप लोगों को बताना है, ठीक है। बल की प्रकृति लिखना है कि कैसा होगा। फिर चुंबकीय फ्लक्स क्या है उसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। फिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश कितने बल का अनुभव करता है उसको करना है, ठीक है। फिर एक चीज याद रखेंगे, आप अगर आप लोगों को पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भाई उसको ऐप में आप मिल जाएगा, या तो वीडियो डली हुई है, निचोड़ की वीडियो डली हुई है भाई, आप लोगों की डिमांड रहती है उसका मैं बता दूं, ऑलरेडी डली हुई है, आप वहां से भी भाई देख सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को जो है कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम एवं न्यूनतम होता है, ये आप लोगों को बताना है। फिर 5वां क्या दिया हुआ है भैया आप लोगों का, किसी अर्धचालक में प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा, ये आप लोगों को करना है। बोर्ड में भी इसी तरीका से आपको क्या लिखा रहेगा
एकलव्य आरपीएस की जगह वहां पे कोड लिखा रहेगा ABCDEFG, जो भी कुछ रहेगा वो लिखा रहेगा, देन ये नंबर सेम रहेंगे और PTO लिखा रहेगा। सेम इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, बहुत मेहनत से इन सब चीज को बनाया गया है। तो भाई जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको ध्यान से ढंग से अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। चुंबकीय छड़ या तार की लंबाई L एवं चुंबकीय आघूर्ण M है, इसे अर्धवृत्त में मोड़ देने पर इसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ये करना है। थर्ड वन है प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नेटिन या कॉन्टेनन के तार का उपयोग किया जाता है, क्यों, इसे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही तार पर कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक लिखना है, यह बल अधिकतम कब होगा, ये भी बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण या प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा या प्रतिघात एवं प्रतिबाध में दो अंतर लिखना है। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखा गया, कोई एक ही आएंगे, स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण आ सकता है आपके एग्जाम में, प्रत्यवर्ती धारा या दिष्ट धारा आ सकता है, या प्रतिघात या प्रतिबाधा। तीन दिया हुआ है आपको, एक ही क्वेश्चंस में रखा गया, इट मींस आपके प्रैक्टिस के लिए है भाई। उन तीनों में से कोई एक क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिल सकता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है भाई तारे टिमटिमाते क्यों है, कारण आप लोगों को बताना है। फिर नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा बीटा गामा किरणें को मंदन एवं आयनीकरण के आधार पर घटते क्रम में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे, एक अर्धचालक में डोपिंग क्या है, यह चालकता को कैसे प्रभावित करता है, इस चीज को आपको बताना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पर 2pf एंड 3pf और 4pf धारिता वाले जो है तीन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए, तब संयोजन की कुल धारिता बताना है। संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जो है ज्ञात करना है। देखते हैं फिजिक्स में थे आप लोगों का। फिर प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हेतु आइंस्टीन समीकरण की स्थापना करना है। और रक्त तरंग या पराबैंगनी किरणें या सूक्ष्म किरणों का उत्पादन किस प्रकार होता है, इसके दो प्रमुख उपयोग एवं गुण लिखना है। बोर या रदरफोर्ड के या थॉमसन के, देखो एक एक साथ तीन तीन क्वेश्चन रखने का पीछे मकसद यही है ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो जाए। बोर का, रदरफोर्ड या थॉमसन, तीनों के परमाणु मॉडल की अभिगृहित आप लोगों को लिखना ही है। फिर दिष्टकरण क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन करना है। अगला जो क्वेश्चन है इस तरीका से आपका क्या मूल्य आधारित क्वेश्चन आना है, तो ये मूल्य आधारित क्वेश्चन जितना भी आपको वीडियोस के माध्यम से कराया गया उन्हीं में से ही आएगा, ठीक है। फिर ये कर लेंगे भाई, दो अथवा करके है। फिर एक और दो मूल्य आधारित क्वेश्चन जो आना है, एक शिक्षक ने कक्षा में दो दर्पण दिखाए वाला है ना, तो मूल्य आधारित क्वेश्चंस आपको पेपर में दिए ही जाएंगे। जितनी क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके सॉल्यूशन जरूर प्रिपेयर कर लेंगे। फिर यहाँ तो भाई ये कंफर्म ही क्वेश्चन है। मान लो संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब दोनों प्लेटों के बीच वायु का माध्यम हो। उसके अथवा में दिया हुआ है गॉस का प्रमेय लिखकर गॉस के प्रमेय द्वारा अनंत क्षेत्रफल वाली पतले चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है ज्ञात करना है। फिर चल कुंडली धारा मापी का वर्णन करना है, चित्र बनाना है, सिद्धांत एवं उसके कार्यविधि को बताना है। फिर इसके अथवा में दिया हुआ एम्पियर का परिपथीय नियम लिखे तथा इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है व्यंजक ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, प्रकाश के व्यतिकरण क्या है, इसके प्रकार, व्यतिकरण हेतु गणितीय व्यंजक की स्थापना करना है। फिर इसके अथवा में दिया हुआ है लास्ट वो क्या है, प्रिज्म के अपवर्तन का नामांकित चित्र बना करके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू ज्ञात करने हेतु सूत्र का निगमन करना है। तो ये भाई सेट 1 होती है, सेट ए जो होती है आपकी कंप्लीट होती है। आप लोगों को तीनों सेट करना है, ठीक है। तीनों सेट जरूर सॉल्व कर लेना भाई, डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स 50 प्लस तो पार हो ही जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा भी हो सकती है बट हम 50 प्लस की दावा कर रहे हैं, ये तीनों सेट अवश्य कर लेंगे, ठीक है। इसके पीडीएफ की बारे में बात करें तो पीडीएफ ऐप में मिल जाएगा, ऐप से आप डाउनलोड करके और भी आप रिवीजन कर पाओगे।